नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। दोस्तों, आर्टिकल 370 क्या था? बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। जी हां। आखिर जम्मू कश्मीर जब उस समय 370 आर्टिकल जो था, जो बना था, तो उस समय लोगों के मन में अक्सर ये बात उस समय मतलब चल रही थी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 370 आर्टिकल 370 आर्टिकल 370, मोदी सरकार आर्टिकल 370। जी हां, कि जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद अब उस आर्टिकल 370 की स्थिति क्या है? आइए समझते हैं उसका पूरा मामला और पूरा फंडा। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। जी हां दोस्तों, साथ ही कोर्ट ने सरकार से राज्य में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए भी कहा है। ऐसे में यह जानना तो बेहद जरूरी है कि क्या था वो आर्टिकल 370 फिर से रिवाइज हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसमें सरकार ने जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 की शक्तियां, जो पावर थी, वो छीन ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 370 हटाए जाने का फैसला कोई गलत फैसला नहीं है। केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से, माय डियर फ्रेंड्स, की धारा 370 हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन्हीं याचिकाओं में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 के प्रावधान ऐसे थे कि भारतीय संविधान भी जम्मू कश्मीर में सीमित हो जाती थी, जिससे देश की सरकारें राज्य के फैसले को लेकर हमेशा बंधी हुई रहती थी। जी हां, चूंकि आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने 5 महीनों की बातचीत के बाद संविधान में जोड़ दिया था। जी हां, इसके पहले इसके पहले साल 1951 में जम्मू और कश्मीर की विधानसभा, जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें तकरीबन 75 सदस्य थे। कितने थे? कुल 75 सदस्य थे। सभा को जम्मू और कश्मीर के संविधान का अलग मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था, जो कि नवंबर 1956 में पूरा हुआ था। 26 जनवरी सन 1957 को राज्य में विशेष संविधान को लागू कर दिया गया था। जी हां, इसके बाद जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व जो है खत्म हो गया था। जी हां, आर्टिकल 370 के कारण आर्टिकल 1 भारत राज्यों का एक संघ है, उनके अलावा कोई अन्य आर्टिकल जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था उस समय। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू और कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। जी हां, इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू होता ही नहीं था। इस कारण भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था उस राज्य का। जी हां, जो विशेष राज्य मिला था जम्मू और कश्मीर को। जी हां, चूंकि अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था यार। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल नहीं, 6 साल का होता था। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू और कश्मीर में आर्थिक आपातकाल नहीं लगा सकते थे। जी हां, इसके कारण भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी।
हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति भी जरूरी थी। इसमें भी यह कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा मामलों और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की कुछ शक्तियां प्रदत्त थी। साथ ही साथ इस आर्टिकल में इस बात पर भी शक्ति थी कि इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता था। जी हां, साथ में यह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकता है। इसी को लेकर बीजेपी काफी लंबे समय से कश्मीर के भारत के राज्यों को एकजुट होने की दिशा में रोड़ा मान रही थी। जी हां, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि वह भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा देगी। जानकारी दे दें आपको कि अनुच्छेद 35A को 1954 में संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1954 में। यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर के अस्थायी नागरिकों को सरकारी रोजगार, जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने और राज्य में रहने के लिए एक प्रकार का विशेषाधिकार देता था। जी हां, अब कैसे हटाया गया इसको भी जानते हैं। 5 अगस्त सन 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन हुआ। आदेश में यह भी कहा गया कि राज्य के संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ होता है राज्य की विधानसभा। इसमें यह भी बताया गया था कि राज्य की सरकार अब से राज्यपाल के समकक्ष होगी। फिर 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू और कश्मीर, उसके बाद है लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। जी हां, अब कौन सा कानून पारित किया? आर्टिकल 370 हटने से क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ, इसको भी जानना पड़ेगा मेरे दोस्त। आर्टिकल 370 के खत्म होने के साथ साथ अनुच्छेद 35A भी अपने आप खत्म हो जाता है, जिससे राज्य के अस्थायी निवासी की पहचान रहती है। सरकार ने आर्टिकल 370 के अंत के साथ साथ पूरे राज्य के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव किया था, जिससे जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट चुका था। कितने? 2। एक का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम लद्दाख। समझ में आ रहा है? इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। किसके हाथ में है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। आर्टिकल के हटने के कारण अब सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं। अब आर्टिकल 370 का केवल एक खंड बाकी रखा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी बदलाव का आदेश पारित कर सकता है। इसके हटने के साथ अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, दुकान या घर खरीद सकता है, जो कि पहले नहीं कर सकता था। अगर हम भी चाहें, आप भी चाहे, चाहे वो बिहार के हो, झारखंड के हो, एमपी के हो, यूपी के हो, कहीं के भी हो, वो वहां जाकर जमीन बिल्कुल खरीद सकता है। अनुच्छेद 370 हटने के साथ जम्मू कश्मीर की लड़कियां देश के किसी भी कोने के लड़के से विवाह भी कर सकता था, लेकिन जो पहले नहीं था, और उनकी जम्मू कश्मीर से संबंध खत्म नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यह आपकी राय है कि 370 जो हटा ये अच्छा था कि नहीं था? मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छा था। वीडियो कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तब तक अगले वीडियो का कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।